सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं टीएचआर और एससीएम की जो स्टॉक पंजी होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कब हमें टीएचआर की स्टॉक पंजी भरनी है, कब हमें एससीएम की स्टॉक पंजी भरनी है और किस तरीके से भरनी है, तो ये सारी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और, मोबाइल सत्यापन के लिए भी एक नई अपडेट है। अगर मोबाइल सत्यापन आपने अभी तक पूरा नहीं किया है तो वो लाभार्थियों का आपको सत्यापन आज ही पूरा कर लेना है। तो आपको यहाँ स्टॉक पंजी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक पंजी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन खुलेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है प्रोसेस में। जैसे ही दो ऑप्शन, हाँ ये देखिए टीएचआर और एससीएम का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये ऊपर आपको टीएचआर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये टीएचआर का ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं टीएचआर। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नंबर, ये आपके पिछले महीने का डाटा नहीं है, याद रखना। बहुत सारी कार्यकर्ताओं को ये कन्फ्यूजन है कि ये पिछले महीने का डाटा है, जबकि ये पिछले महीने का डाटा नहीं है। ये आवश्यकता है आपके लाभार्थियों के पंजीयन के आधार पे। आपने जितना लाभार्थियों का पंजीयन किया है उसके हिसाब से ये आवश्यकता है। इतने इतने पैकेट आपको आवश्यकता है। मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए 48 पैकेट की आवश्यकता है, धात्री के लिए 16 की आवश्यकता है और बच्चों के लिए 184 पैकेट की आवश्यकता है। तो टीएचआर का स्टॉक जो रजिस्टर है या स्टॉक पंजी है वो हमें तभी भरना है जब आपको टीएचआर प्राप्त हो। इसकी डेट फिक्स नहीं है। जैसे आपको टीएचआर 10 तारीख को प्राप्त होता है तो 10 ही तारीख को भरेंगे आप, और जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक आप वितरण भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि है ही नहीं आपके पास, कहाँ से वितरण करेंगे आप। भरने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, अगर आपको 40 पैकेट मिलते हैं गर्भवती और धात्री के लिए तो वो 40 पैकेट आपको गर्भवती और धात्री में डिवाइड करने पड़ेंगे। अब मान के चलिए गर्भवती महिलाएँ ज़्यादा हैं, धात्री महिलाएँ कम हैं। जैसे गर्भवती महिलाएँ मान के चलिए 10 हैं और धात्री महिलाएँ 5 हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, 40 का डिवाइडेशन करना है। यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे आपने मान के चलिए 40 का डिवाइडेशन किया तो वैसे तो कम है, 3 बोरी मिलना चाहिए आपको, 60 पैकेट मिलने चाहिए। लेकिन अगर आपको कम मिल रहा है तो आप कम ही भरेंगे। फिर कैसे भरेगा, बोले सर एक काम करते हैं, इसमें भर देते हैं 25 पैकेट, मान के चलिए इसमें 25 भर देते हैं और इसमें 15 भर देते हैं। मतलब इन दोनों का योग 40 होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गर्भवती महिलाएं ज़्यादा हैं तो इसमें ज़्यादा संख्या आएगी, धात्री कम है तो इसमें कम आएगी, और धात्री ज़्यादा हैं तो धात्री वाले में ज़्यादा आएंगे, गर्भवती वाले में कम आएंगे। लेकिन कुल 40 ही पैकेट होंगे। और अगर आपके पास 60 ही पैकेट आते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास मान के चलिए 10 गर्भवती महिलाएँ हैं तो 10 चौको 40 पैकेट आपकी गर्भवती महिलाओं के होंगे, और 5 धात्री है तो 5 चौको 20। ये यहाँ का जो जोड़ है ना दोनों का, ये आपका कुल पैकेट होना चाहिए। जैसे 40 मिला है तो 40 होना चाहिए दोनों का, 60 मिला है तो 60 होना चाहिए। और बच्चों की जितनी बोरी मिली आपको, 3 बोरी मिली तो 120 पैकेट, है ना, 4 मिली तो 160 पैकेट। तो यहाँ हम इस प्रकार से भर देंगे, 4 मिली मान के चलिए तो 160। यहाँ पे किशोरी के लिए कुछ नहीं होता है। और डेट, जिस तारीख को आपको प्राप्त हुआ हो उस तारीख को आप यहाँ वहाँ की तारीख भरें, ठीक है। और अंत में ऐड स्टॉक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से टीएचआर का जो स्टॉक है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से टीएचआर का हो रहा है। अब हम बात करते हैं एससीएम की। थोड़ा सा हमें पिछले पेज पे आना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है आपका एससीएम का। तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया, ये देखिए, अच्छा ये भी आपकी क्या है, आवश्यकता है इतनी, है ना, ये आपकी इतनी आवश्यकता है। स्टॉक की जानकारी भरती है तो यहाँ दिखने लगती है, चाहे वो टीएचआर हो या एससीएम हो, ये बीच वाली लाइन में आपका स्टॉक दिखने लगता है, मान के चलिए, ठीक है। मतलब यहाँ दिखने ही लगता है। तो अब मान के चलिए महिलाओं की हम बात कर लेते हैं कि महिलाओं का कैसे भरेंगे और बच्चों का कैसे भरेंगे। तो इस आप मटकी पे क्लिक कीजिए ना, ये मटकी दिख रही है ना बर्तन टाइप का, ये इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ स्टॉक की जानकारी भरना है, ठीक है। कैसे भरना है, जैसे अभी मान के चला, आप मान के चलो कि 10 गर्भवती महिलाएं हैं आपके पास, है ना, 10 गर्भवती महिलाएं। तो 10 गर्भवती महिलाओं का भरना, तो 10 गुणे 4 गुणे 155 जो भी आता है मोबाइल से कैलकुलेट करके आप इसको यहाँ भर दें। देखिए 4 ये दिन हैं, पहले जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी संख्या गुणे 4 गुणे 155, ये गर्भवती का है।
धात्री का भी ऐसा ही है, जितनी धात्री महिलाएं, जैसे 5 धात्री महिलाएं हैं तो 5 गुणे 4 गुणे 155 यहाँ भर देना। ये मोबाइल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि आप अभी डायरेक्ट करने में सक्षम नहीं है तो आप एक पेज पे लिख लें इसको, इसके बाद कैलकुलेट करके भर देना। अब बात करते हैं 6 महीने से 3 साल के बच्चों की। तो इसमें बच्चों की संख्या मान के चलिए जैसे 40 है, जितनी भी हो आपकी आप उतनी लिखना। 40 का गुणा 4 से करेंगे और करेंगे गुणा 106 से, याद रखना। ये एवरेज के हिसाब से है ग्राम ये, क्योंकि ऐसा कोई आपके पास समय सारणी मतलब ऐसी कोई तालिका तो है नहीं जिसमें डिवाइडेशन हो, उसमें अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। तो आप स्टॉक की जानकारी ऐसे नहीं भर सकते, इसमें अनुमानित एवरेज के हिसाब से भरना पड़ता है, इसलिए 106 का गुणा कर देंगे। इसके बाद 3 साल से 6 साल के बच्चों की बात करते हैं। ये 3 साल से 6 साल के बच्चों की बात करें तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे बच्चों की संख्या है 60, तो 60 का गुणा करना पड़ेगा 25 से, ये 25 दिन है, और गुणा करना पड़ेगा 96.4 से, याद रखना। ये जो भी आता है आप इसको यहाँ भर दें। 25 साल मतलब बच्चों की संख्या 3 साल से 6 साल की, गुणे 25 गुणे 96.4, ठीक है। सेम बच्चों का कुछ मिलता ही नहीं अलग से आपको। और यहाँ तारीख डालनी क्या, 1 तारीख, यहाँ पे हमें 1 तारीख डालनी है, यहाँ से 1 तारीख डालेंगे और अंत में ऐड स्टॉक पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। चूँकि यहाँ डाटा भरा नहीं है इसलिए यहाँ पे अभी खाली आ रहा है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी गर्भवती महिलाओं की, धात्री महिलाओं की, 6 महीने से 3 साल के बच्चों की और 3 साल से 6 साल के बच्चों की। देखिए 155 का और 4 का गुणा करना है गर्भवती और धात्री महिलाओं की संख्याओं के साथ। 6 महीने से 3 साल के बच्चों में हमें 4 का गुणा करना और 106 का गुणा करना, और किसका गुणा करना, बच्चों की संख्या के साथ। 3 साल से 6 साल के बच्चों की संख्या का गुणा करना 25 से और गुणा करना 96.4 से। जो भी आता है आपका उसको आप कहाँ भर दें, यहाँ भर दें। ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं, अंत में 1 तारीख डाल के सबमिट कर दें। तो ये SCM का स्टॉक का विवरण हो गया। बहुत ध्यानपूर्वक इसको आज ही कंप्लीट करना, किसी का भी शेष नहीं होना चाहिए, ये है ना, महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं मोबाइल सत्यापन की। मोबाइल सत्यापन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल सत्यापन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने मोबाइल सत्यापन पर क्लिक किया तो यहाँ से हमें एक सूची नज़र आती है। अब इस सूची में हमें ऐसे लाभार्थी देख रहे हैं जिनका मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं है। बाई चांस कोई नाम ऐसा है जो आपको इस सूची में ना मिले तो उसकी 2 स्थिति हो सकती हैं, या तो उसका सत्यापन हो चुका है या फिर आपने उसका पंजीयन नहीं किया है। तो एक बार बेनिफिशियरी में जाके आप चेक कर लें, यदि वहाँ पे उसका नाम नहीं है तो ये अच्छा मौका है पंजीयन करने का। यहाँ से हमें ऐसे लाभार्थियों की जानकारी मिल जाएगी जिनका हमने क्या नहीं किया है, पंजीयन नहीं किया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से पंजीयन भी करते जाएं। मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए सीधा ऑप्शन आपको यहीं से मिलेगा। आपको क्या करना है, सत्यापित करें ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे किसी भी लाभार्थी का यदि मोबाइल नंबर बदलना है आपको तो आप उसको डायरेक्ट यहीं से बदल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, सत्यापित करें के ऑप्शन पर क्लिक करना। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर डला है। यहाँ से इसको हटा के यहाँ से इस वाले को बैक करके और दूसरा नंबर डाल के वो अनुरोधित OTP पे आप क्लिक कर देना। तो यहाँ से नए नंबर पे OTP पहुँच जाएगी जिस पे आप चाहते हैं, है ना। मतलब कोई ऐसा नंबर पहले से दर्ज है जो उसका नहीं है या गलत हो गया है या OTP प्राप्त नहीं हो पा रही, तो यहाँ से दूसरा नंबर डाल के और अनुरोधित OTP पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से आपका सत्यापन का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मोबाइल नंबर अलग से नहीं बदलना पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पंजीयन वाली बहुत बड़ी मतलब इसमें हेल्प मिलने वाली है कि मोबाइल सत्यापन में आपको ये पता चल जाएगा कि किसका पंजीयन हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो आप साथ में पंजीयन भी करते जाएं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो में तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।